हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करूंगा सिविल स्कोर के बारे में कि सिविल स्कोर क्या है, ये हमें क्यों ज़रूरी है। और अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है और कृपया इसको लास्ट तक देखें वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको सिविल स्कोर क्यों चाहिए? सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि सिविल स्कोर हमें क्यों चाहिए, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सिविल स्कोर, जब आप कोई घर पे आपको घर के लिए लोन लेना है, कोई क्रेडिट कार्ड बनवाना है, घर के लिए कोई मकान लेना है या और कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करनी है या पर्सनल लोन लेना है, तो बैंक वाला आपको जब लोन देगा तो वो ये देखेगा कि भाई अगर मैं आपको लोन दे रहा हूँ तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी रीपेमेंट करने की पोजीशन क्या है, आप उसे पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये डिसाइड करना होता है कि भाई मैं अगर आपको लोन दे रहा हूँ तो क्या मेरा जो पैसा देना सेफ है, आप उसको रीपे कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहला टूल यही है कि वो आपका सिविल स्कोर देखता है जाकर के कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो वो आपको फ़ौरन दे देगा पैसे, और अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, मीडियम है, तो वो आपको हो सकता है पैसे कम दे। ये कहे कि भाई अगर आपने 10 लाख रुपए अप्लाई किए हैं तो वो कहेगी भाई चलो मैं आपको 8 लाख दे सकता हूँ, थोड़ा-सा रिस्क ले सकता हूँ। और अगर आपका स्कोर बहुत ही कम है तो वो आपको लोन देगा ही नहीं। तो इसलिए सिविल स्कोर का जानना और उसे मेंटेन करना कि वो अच्छा रहे, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए क्रेडिट आपकी ये शो करता है कि आपकी उधार लेने की ताकत, क्रेडिट वर्दीनेस आपकी कितनी है। सिबिल एक 3 डिजिट न्यूमेरिक नंबर है जो कि सिबिल CIBIL, इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 3 डिजिट का नंबर ये सिबिल जो है मेंटेन करती है। इसमें ये मेंटेन करती है कि जो 3 डिजिट हैं इसमें स्कोर आपका कितना है। सिबिल जो है वो आपका डेटा मेंटेन करती है। जैसे कि अगर आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं या आपने और कोई पहले लोन लिए हुए हैं, वो टाइम पर रीपेमेंट किए हैं, नहीं किए, या कितनी बार डिफ़ॉल्ट किया है, या आपके क्रेडिट आप यूटिलाइज़ेशन कितनी करती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन सिबिल जो है अपने पास इकट्ठा करती है और उससे फिर वो एक रेटिंग देती है और फिर वो आपका नंबर निकालती है कि आपका सिबिल कितना है। ये 3 डिजिट नंबर है और इसकी जो रेंज है वो रेंज है 300 टू 900। यानी कि 300 अगर आपका सिविल स्कोर है तो इसका मतलब वर्स्ट है, आप बिल्कुल जीरो पे हैं एक तरीके से, यानी कि आपकी परसेंटेज जीरो है। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर 900 है तो इसका मतलब आपका 100% मार्क्स हैं, आपका जो सिविल स्कोर है इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता, यानी कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस एक्सीलेंट है। सिविल स्कोर को हम 3 रेंज में बांटते हैं। पहली रेंज है 750 टू 900, दूसरी है 650 टू 750 और थर्ड रेंज है 300 टू 650। अब हम सबसे पहले बात करते हैं 750 टू 900। ये जो रेंज है, अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 900 यानी कि 750 से 9 के बीच में है तो इसका मतलब आप हाई स्कोर की रेंज में है, आप एक बहुत अच्छा स्कोर की रेंज में है। हाई स्कोर से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपकी क्रेडिट लेने की ताकत है या जो आज जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वो बहुत अच्छी है। आप नेगोशिएट कर सकते हैं और आपको लोन या जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। यानी कि आपका जो क्रेडिट बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है। क्रेडिट बिहेवियर मतलब आप टाइम से पैसे रीपे करते हैं जो भी लेते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड से लें, चाहे लोन से लें या दूसरी चीज़ों से लें। आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, टाइम पे करते हैं, कभी आप डिफ़ॉल्ट नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि आप हाई रेंज में हो जाता है और हाई रेंज से क्या होगा, आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। अगर मान लिया दूसरे को 9.1% मिल रहा है तो आपको 9% मिलेगा। और दूसरी चीज़, आपको आसानी से मिल जाएगा और अच्छे टर्म्स में मिलेगा। ये उसका फ़ायदा है। यानी कि देखिए, अगर आप भी हैं, आपसे कोई पैसे उधार माँग रहा है और आपको ये लगता है कि ये पैसा मुझे वापस नहीं मिलेगा तो आप उसको नहीं देंगे, और आपको ऐसा लगता है कि यार दे दूँ, मुझे अच्छा इंटरेस्ट भी मिलेगा और फटाफट मिल जाएगा तो आप दे देंगे। सेम चीज़ यहाँ पर है। तो आपके लिए हाई स्कोर जो है अगर सिबिल का है तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपको इसको मेंटेन करना चाहिए। सेकंड रेंज है 650 टू 700।
150 यानी कि 650 से 750 के बीच में। यदि आपका क्रेडिट स्कोर इसके बीच में है, 650 से 750 बीच के बीच में है, इसका मतलब आपकी जो रेंज है वो मॉडरेट है, मॉडरेट स्कोर है आपका, यानी कि आपका बीच में है, मतलब बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत खराब नहीं है, मीडियम है। मीडियम से मतलब अब मीडियम का क्या इफेक्ट होगा कि आपको लोन मिल जाएगा अच्छे टर्म्स पे। अगर हाई है तो बहुत बढ़िया टर्म्स पे मिलेगा, अगर मॉडरेट है तो आपको ठीक ठाक रेट पे मिलेगा। ये नहीं है कि बैंक आनाकानी नहीं करेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं यार अगर मैं दे रहा हूं तो मुझे इसमें रिस्क ज्यादा है मैं ना दूं। वो आपको मना नहीं करेगा, आपको दे देगा, लेकिन वो नेगोशिएट करेगा, इंटरेस्ट रेट पर नेगोशिएट करेगा। इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा हो सकता है, अगर 7% चल रहा है तो आपको 7.05 दे दे, या आपको अगर 20 लाख मांग रहे हैं आप तो 18 दे दे, या आपका क्रेडिट आपको कार्ड बनवाना है, क्रेडिट कार्ड में आपको 5 लाख की लिमिट है तो हो सकता है वो 4 लाख की दे दे, लेकिन मिल जाएगा, लेकिन ठीक ठाक है। तो आपका को इसमें मिल जाएगा रेंज। तीसरी रेंज आती है 300 टू 650। ये जो है ये लो स्कोर है। अगर आपका सिविल स्कोर इस रेंज में है तो आप ये मान के चलिए कि आपको लोन मिलने की, क्रेडिट कार्ड बनने की या दूसरी चीजों के लिए आपकी लोन लेने की ताकत बहुत कम है, बहुत ज़्यादा वीक है, और मान के चलिए कि आपको नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं इस बात के कि आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको करके दें, क्योंकि ये रेंज अच्छी नहीं मानी जाती। ये शो करता है कि एक तो आपकी कैपेसिटी टू पे नहीं है या कम है, या आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, यानी कि आप टाइम पे नहीं करते हैं, या आप चीज़ों को लाइटली लेते हैं। मान लिया चेक दे दिया, बाउंस हो गया, आपने केयर नहीं किया। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पैसे तो हैं, आपकी सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है। बिहेवियर से मतलब आप टाइम पे केयर नहीं करते, चेक बाउंस हो गया, पैसे तो हैं लेकिन उस दिन नहीं थे, आपको पता है कल चेक लगना है लेकिन आपने नहीं डाले, बाउंस हो गया, तो उससे वो चीज़ खराब हो जाती है। जो सिस्टम कैलकुलेट करता है ना, ये तो जो आपका सिविल रेट है ये तो एक सिस्टम है, मैकेनिज्म वो चेक करता है, उसको तो नहीं मालूम, वो आपके सामने फेस टू फेस तो है नहीं। जो उसके पास रिकॉर्ड है वो तो उसके हिसाब से चेक करेगा, तो उसके रिकॉर्ड के हिसाब से अगर आप वीक में हैं तो वो आपको कोई नहीं देगा, इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए और इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए कि ये अच्छा रहे। अब हम बात करेंगे कि जो सिविल स्कोर, जैसे मैंने बात की मैक्सिमम 900 है, तो हम ये 900 कैसे कैलकुलेट होता है, हम इस 900 को प्राप्त करने के लिए क्या करें, या इसका बाइफर्केशन क्या है, 900 में कौन सी चीज के कितने मार्क्स हैं। जैसे कि सपोज आप एग्जाम देते हैं, आपके मतलब ग्रेजुएशन 5 सब्जेक्ट है, तो उसमें एक सब्जेक्ट में 75 नंबर का एक पेपर है, एक 50 का है, एक 70 का है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो किस चीज के कितने मार्क्स हैं ये हम कैलकुलेट करेंगे। अब मैं बात करूंगा 100% की। 900 में मतलब 100% है तो 100% कैसे प्राप्त करें। तो अगर आपका टाइमली पेमेंट है, पेमेंट बिहेवियर अच्छा है, क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट आपने सही टाइम से की है, कोई डिफॉल्ट नहीं है, लोन अच्छे से पेमेंट किया है, रिपेमेंट किया है, तो आपको मिलेंगे 35% आउट ऑफ 100। यानी कि समझो कि आपने 35% मार्क्स अचीव कर लिए। अब 35% में अगर मान लिया सपोज थोड़ा सा कोई डिफॉल्ट है, एक डिफॉल्ट हो गया, तो वो रेंज है। जैसे 100% का मार्क्स है, आपने बहुत अच्छा लिखा तो 100 मिला, थोड़ा सा कम अच्छा मिला तो आपको 90% मिले। इसी तरीके से अगर आपका बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छा है, तो आपको 35% मिलेंगे। थोड़ा बहुत फर्क है तो 35 से कम हो जाते हैं, आपको 30% मिल जाते हैं, 32% मिल जाते हैं। तो इस तरीके से मिलते हैं। तो पहला 35% जो है वो आपके क्रेडिट बिहेवियर का, रीपेमेंट का है। अब जो 35 के बाद है, नेक्स्ट जो 30% है वो कहां से आता है। 30% आता है आपके क्रेडिट कार्ड से। जो क्रेडिट कार्ड की आपकी लिमिट्स हैं, वो लिमिट्स आपने कितनी यूज की हैं। यानी कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड्स एक हो या दो हो मिला करके, अगर आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड्स हैं और 2 क्रेडिट कार्ड्स की आपकी लिमिट जो है सपोज 1-1 लाख है, दोनों की 2 लाख है, और उस 2 लाख की लिमिट अगर आपकी हमेशा फुल रहती है तो आपको 30% में से कम मिलेंगे। और अगर आपने जितनी कम यूज की होगी उन लिमिट्स में से, यानी कि जो आपकी सैंक्शन लिमिट्स है, अगर उसमें से जितना कम यूज करेंगे वो आपका स्कोर उतना बढ़िया रहेगा। अगर आपने हमेशा फुल रहती है तो इसका मतलब आप हमेशा कर्जे में रहते हैं, आपका आपको रीपेमेंट की जो गुंजाइश है वो कम है, आप अच्छे स्कोर में नहीं आएंगे, आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। तो ये 35
30% सॉरी, अगर ये 30% आपको अचीव करना है तो अपने लिमिट्स को कम से कम यूज करिए। जितना कम कम यूज करेंगे आपका स्कोर उतना ही ज्यादा होगा, बढ़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर मेरी तो जरूरत है 2 लाख की, है मुझे जरूरत है, मुझे लेना ही है, तो मैं क्या करूं? आप एक और कार्ड बनवा लें, 3 ले लें, लिमिट 3 ले लें, यूज 2 लाख करें, कम करें। तो यानी कि 30% को आपको अचीव करने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो लिमिट है वो कम यूज हो, जो ऑथराइज लिमिट से है। फुल लिमिट जो है आप कभी भी मत यूज कीजिए इस 30% को लेने की। अब जो नेक्स्ट 15% है, नेक्स्ट 15% आपका कैलकुलेट होता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी पुरानी है। अगर सपोज आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत पुरानी है, यानी कि आप 10 साल से आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपने लोन्स ले रखे हैं और वो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो आपको 15% मिलेगा। अगर थोड़ा सा पीरियड कम है, आप सपोज 2 ही साल हुए हैं आपको लोन लिए हुए या क्रेडिट कार्ड्स लिए हुए और सही है, तो प्रोपोर्शनेट वो कम हो जाएगा। तो जितनी बड़ी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी और वो सिर्फ बड़ी ही नहीं, पीरियड ज़्यादा होगा और वो स्मूथ होगी, अच्छी होगी, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, तो आपको ये 15% मिलेगा, वरना प्रोपोर्शनेट मिलेगा। इसकी चीज़ का ध्यान रखिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट 10% के ऊपर। 10% जो आपका स्कोर है वो ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्रेडिट्स कितने हैं। सपोज आपने होम लोन भी ले रखा है, सपोज आपने कार लोन भी ले रखा है, सपोज आपने पर्सनल लोन भी ले रखा है, आपके पास क्रेडिट कार्ड्स भी हैं। तो जितने ज्यादा लोन्स आपके पास हैं या जितने क्रेडिट्स आपके पास ज्यादा हैं और उनका बिहेवियर ज्यादा अच्छा है सबका, तो आपको रेटिंग ज्यादा मिलेगी। इसका मतलब आप बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर रहे हैं, आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा अच्छा है, तो उसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और अगर कम है उन पे, सपोज 5 में से 3 का अच्छा है या 2 का अच्छा है या कुछ का अच्छा है, तो प्रोपोर्शनेट आपको कम हो जाएगा। तो 10% स्कोरिंग जो है वो आपको इस चीज की मिलती है। तो ये सब मिलाकर हुआ कितना आपका 90%, यानी कि 35%, 30%, 15%, 10%, 90%। 90% मतलब 900। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिविल इसका जो रेंज है स्कोर की वो है 300 to 900। अगर आपने पूरा 90% लिया है, 900 आपका स्कोर है, तो आपकी बल्ले बल्ले, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम अपना सिविल स्कोर को हम कैसे बढ़ाएं। इसको बढ़ाने के लिए आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपकी ईएमआईज हैं वो आप टाइम पर पे करें। आपकी एक भी ईएमआई बाउंस नहीं होनी चाहिए, ड्यू टाइम पे आप पे करें। हाँ, या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स है वो टाइम पे करें। हो सकता है कई बार आपके पास फाइनेंस की कमी हो, तो जैसे क्रेडिट कार्ड में 2 चीज़ें होती हैं। आपका सपोज 10,000 ड्यू है, तो उसमें एक और चीज़ आती है कि आप मिनिमम पे कर सकते हैं। मिनिमम मान लिया 100%, 2% या 5% कर सकते हैं, तो उतना पे कर दें, बाकी पे इंटरेस्ट लग जाएगा। तो वो आपका माइनस में नहीं जाएगा, वो ये नहीं माना जाएगा कि आपने टाइम पे नहीं किया। अगर मिनिमम पे कर दिया आपने, तो ध्यान रखिए मिनिमम पे कर दीजिए अगर पूरा नहीं है। लेकिन अगर मिनिमम भी पे नहीं कर आपने किया, तो इसका मतलब माना जाएगा कि आप डिफॉल्टर हो गए, आपने उस महीने की पे नहीं करी। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि मिनिमम जरूर पे कीजिए और टाइम से पे कीजिए, तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छे से बढ़ेगा। दूसरा चीज आता है यूटिलाइजेशन का। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप यूटिलाइजेशन कम रखेंगे, बिल्कुल जरूरत के टाइम पे ही आप उसको यूज करेंगे, तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। ये मत सोचिए कि नहीं मेरे पास 2 लाख की लिमिट है यार, ले लो, क्या है, फर्क पड़ रहा है, इंटरेस्ट तो देना है, फुल यूज कर लो। आप ज्यादा खर्च करेंगे तो आपका बजट बिगड़ जाएगा, तो आप दिक्कत में आएंगे। और अगर कम यूज कर रहे हैं, जरूरत के हिसाब से कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अ, अच्छा बिहेव कर रहे हैं, आप मैनेज्ड हैं, आपकी प्लानिंग अच्छी है, आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज के लिए है। तो आपको क्रेडिट स्कोर अगर बढ़ाना है तो यूटिलाइजेशन अपना कम रखिए। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है, सपोज आपको लोन चाहिए, होम लोन लेना है या एक कार लोन लेना है। ऐसा नहीं है कि आप 10 बैंकों के पास आपने एप्लीकेशन लगा दी कि पीएनबी से भी ले लो, आईसीआईसीआई से भी ले लो, एचडीएफसी से भी ले लो, स्टेट बैंक से भी लगा दो एप्लीकेशन, आप देखो जो कम दे रहा हूं ना। बहुत ज्यादा इंक्वायरी करेंगे लोन के लिए, तो आपका स्कोर कम होगा। ये ध्यान रखिए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो सारी जा तो एक ही जगह से रही है, सिविल से ही। अगर आपने 10 बैंकों पे भी आपने अप्लाई किया है, तो 10 के 10 बैंक
आपका सिविल स्कोर कहाँ से चेक करेंगे? सिविल अथॉरिटी से चेक करेंगे। तो वो ये देखेंगे कि यार ये तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं ये सोच रहा है जितना ज़्यादा मिल जाए, अगर 4 बैंक सैंक्शन कर दें तो 4 से ले लें। तो वो आपके माइनस पॉइंट में जाएगा, आपके फ़ेवर में नहीं जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंक्वायरी ना करें। लेने से पहले ही आप डिस्कस कर लें, बजाय आप अपनी फाइल आगे बढ़ाने से पहले कि भाई किस बैंक का रेट क्या चल रहा है। आपको अगर मालूम है, मान लिया एक बार आपने देख लिया कि मेरा सिविल स्कोर 850 है, इसका मतलब आपको मालूम है कि मेरा सिविल स्कोर तो अच्छा है। और उस सिविल स्कोर के हिसाब से आप 2-3 बैंकों से बात कर लें कि भाई आपका इंटरेस्ट कितना है, किसका जिसका कम है आप वहाँ फाइल अप्रूव करें, क्योंकि अप्रूव तो हो ही जानी है, आपका सिविल स्कोर अच्छा है। और एक ही बैंक इंक्वायरी जाएगी तो ये चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी। बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों से, तो आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा, उससे आपको गलत इफेक्ट पड़ेगा। अब लास्ट में मैं आपको ये बता रहा हूँ जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो जहाँ जहाँ गलती होती है, जिस वजह से आपका स्कोर कई बार बहुत कम हो जाता है या लो हो जाता है, वो ये होता है कि आपने सारी चीज़ें टाइम से पेमेंट करी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपका फिर भी स्कोर कम है। तो उस चीज़ को अगर कम है तो आप इंक्वायरी कीजिए। आप उनसे बताइए कि भई हमारा कम क्यों है, हमारे हमें हमें आप बताएँ। तो जब आप इंक्वायरी करेंगे, उनसे पूछेंगे, तो वो आपको पूरी डिटेल देंगे कि भई आपका इसलिए कम है। आपने ये आपकी ये ईएमआई वापस हुई थी, या आपने इस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 6 महीने से नहीं किया, या आपने इसे बहुत लेट किया, वो आपको बताएगा। कई बार ऐसा होता है, गलती हो जाती है, आपने सपोज़ टाइम से कर भी दिया है, या वहाँ पे अपडेट बाय चांस नहीं हुआ, या गलती से किसी और का लोन उसने नंबर दे दिया या कुछ दे दिया, आपके में आ गया। वो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है जिसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। तो आप उस डिटेल्स को लेकर के अगर आप देखते हैं कि इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है या कोई फ़र्क है, तो उसको बैठे मत रहिए, चुप मत बैठिए। आप उनको लेटर लिखिए, सिविल स्कोर अथॉरिटी को उनको लिखिए कि जी इसमें ये गलती है, आप इसको ठीक करें। और अगर आप परस्यू करेंगे तो वो आपका ठीक हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि नहीं होगा, वो ठीक होगा। दे आर वेरी सेंसिटिव लोग, वो आपको ठीक करेंगे और आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी सिविल से रिलेटेड सारी चीज़ें। इसके बारे में अगर आप और कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं या आपकी और कोई इंक्वायरी है तो मुझे मेरे लिंक पे सब्सक्राइब करिए और मुझे मैसेज में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपको उत्तर देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।